नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जी के बैंक के डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है 10वां चैप्टर है स्थानीय स्वशासन है, जो हमारा यूपीएसआई की जो पॉलिटी स्पेशल की जो सीरीज़ चल रही है पीवाईक्यू की, उसमें हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें आपके 2011, 2017, 2021 जितने भी आपके पीवाईक्यू हैं उनको हम देखते हैं। उसके साथ साथ हम उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको भी थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। पीवाईक्यू किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको एक अंदाज़ा पड़ता है कि हाँ, इस एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए हम क्लास की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसके पास होता है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधायिका। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन में जो राज्य सूची का ये विषय है, तो सीधी सी बात है इसके जो लेखा परीक्षा और रखरखाव ऐसे जो खातों के रखरखाव और लेखा परीक्षा का जो भी चीज़ें होंगी उनका जो इससे संबंधित जो प्रावधान होंगे वो राज्य विधायिका में आएंगे, क्योंकि ये राज्य सूची में आते हैं। मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या बताया था, तो 3 सूचियाँ बताई थी। कौन सी, तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, केंद्र सूची में वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में वे विषय आते हैं जिन पर राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिनमें आपका दोनों यानी कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर इनमें विवाद होता है तो केंद्र पे जो फैसला है उसको माना जाएगा। केंद्र सूची में आपके 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 हैं और 52 विषय आपके समवर्ती सूची में हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एवं गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 बी में, ठीक है, 343 बी में दिया गया है। ठीक है, बात की जाए तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है जो कि आपका अनुसूची 11 में आती है। पंचायती राज व्यवस्था कौन सी अनुसूची में आती है, तो 11 में आती है। इसका सबसे बड़ा निकाय है और प्राथमिक निकाय भी माना जाता है। ठीक है, और इस जो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, जो मिनिमम आयु है वोट डालने की, वो 18 वर्ष मानी गई है। ठीक है, कितनी मानी गई है, तो 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बात की जाए 12वीं अनुसूची में क्या है, तो उसमें नगर पालिका आता है जो कि अगला ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो नगर निगम की बैठकों की जो अध्यक्षता करता है वो महापौर करता है, यानी कि मेयर करता है। बात की जाए तो इसको किस अनुसूची में जोड़ा गया था, तो मैंने आपको अभी बताया, इसको 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। संविधान संशोधन कौन सा था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 1992 के द्वारा, सॉरी 74वां में तो पंचायत जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, बात की जाए नगर पालिकाओं में, तो इसमें विषयों की संख्या कितनी है, आपसे पूछ लेता है कि नगर पालिका में कितने विषय हैं। तो नगर पालिका में आपके 18 विषय हैं। और बात की जाए जो कि 11 अनुसूची में आता है आपका पंचायत में कितने विषय हैं, तो पंचायत में आपके 29 विषय हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है। तो अभी आपको मैंने बताया कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 विषयों को रखा गया है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन कब किया गया था। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1954 में स्थानीय जो सरकारें हैं उसके अंतर्गत आपका पंचायत और नगर पालिकाएँ आती हैं, और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन किया गया था, जो कि आपका किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 263 में आता है। कब किया गया था, तो वर्ष 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। NR नारायण मूर्ति जो समिति है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आपकी नहीं है। बाकी अशोक मेहता, LM सिंघवी, GVK राव समिति, ये आपकी सभी संबंधित हैं आपकी पंचायती राज व्यवस्था से, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस जो आपकी NR
एन आर नारायण जो मूर्ति जो समिति है, ये आपकी जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके संबंध में इस समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति नियुक्त की थी? आपका ए ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा, आपकी एल.एम. सिंघवी समिति है। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने इसका गठन किया था। अब महत्वपूर्ण कुछ समितियां हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। पहली है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहली आपकी बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। कब इसको जोड़ा गया था? तो वर्ष 1956 में इसको जोड़ा गया था। दूसरी है अशोक मेहता समिति, एम समिति कह देता हूँ मैं, ठीक है, अशोक मेहता शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। 1977 में ये जोड़ी गई थी। अब थोड़ा सा नोट्स भी बना सकते हैं साथ में। राव समिति की बात कर लें तो आपकी राव समिति कब जोड़ी गई थी? तो वर्ष 1985 में आपकी राव समिति जोड़ी गई थी। एल.एम. सिंघवी समिति की बात कर लें तो मैंने ये आपको बता ही दिया था कि कब है, ये प्रश्न में दिया गया है। तो वर्ष 1986 में। कब? 1986 में, और राजीव गांधी की सरकार में। सबसे लास्ट आ जाती है पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति जो कि आपकी कब जोड़ी गई थी? तो वर्ष 1988 में ये आपकी जोड़ी गई थी। ये कुछ प्रमुख समितियां हैं। बलवंत राय 1956, ठीक है, अशोक मेहता 1977, राव समिति 1985, सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन 1988। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष का माना जाता है। ये कब से माना जाता है? तो ये प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है, 2007 में पुंछी आयोग के गठन के पीछे मुख्य कार्यसूची क्या थी? क्या एजेंडा था जो पुंछी आयोग था उसके पीछे? तो इसमें केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध बनाना पुंछी आयोग के गठन के पीछे मुख्य आपका एजेंडा था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो पुंछी आयोग कब गठित हुआ था? तो 2007 में किया था, ठीक है। एक आपके न्यायमूर्ति हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, मदन मोहन पुंछी, ये इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था? तो पुंछी आयोग रखा गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार में को वर्ष डैश में 73 व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप प्रदान किया गया था। तो ये कब आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब आया था? तो ये वर्ष 1992 में आया था। तो 73वें के तहत आपकी पंचायत जोड़ी गई थी, और 74वें के तहत में आपकी नगर पालिका आपकी जोड़ी गई थी। पंचायत में आपकी 29 विषय हैं और नगर पालिका में आपके 18 विषय हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतर स्तर पर है? आपको बताना है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत है वो सबसे निम्न स्तर पर मानी जाती है, ठीक है। कैसे? ठीक है, सबसे ऊपर होता है आपका जिला पंचायत जिसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा है ब्लॉक, और तीसरा आता है ग्राम प्रधान। ये ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष, 3 तरीके से आपका गठन किया गया है, ठीक है। जिला परिषद कहते हैं जिला पंचायत को, दूसरा क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, जिसे मिलाकर आपका ब्लॉक प्रमुख बनता है, और तीसरा आ जाता है ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, 1993 में लागू हुए संविधान अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन में ये आपका लागू कब हुआ था? तो 93 में हुआ था, लेकिन जो संशोधन आया था वो 1992 में आया था। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये पहले भी आ चुका है। तो ग्राम पंचायत के जो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका सही ढंग से मिलान है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपका कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें आपका सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, मैंने बताया था, फिर पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद जिला स्तर पर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो इसको अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य था आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में एक ज़िला है नागौर। ठीक है, नागौर ज़िले में 2 अक्टूबर यानी कि जब महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है 2 अक्टूबर 1959 से 2 अक्टूबर 1959 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। दूसरा जो राज्य था आपका, सेकंड राज्य भी पूछ लेता है, तो दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में कितनी श्रेणी संरचना होती हैं, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 श्रेणी थी, जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और ग्राम स्तर पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो 12वीं अनुसूची आपकी कब जोड़ी गई थी? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1992 में आपकी 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं को इनमें से कौन से संवैधानिक प्रावधान और विशेषाधिकार प्राप्त हैं? ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि कैसे, देखिए आपके जो कथन पी और क्यू हैं दोनों ठीक हैं। महिलाओं के आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको बस आरक्षण के लिए पंचायत स्तर पर 1/3 को याद रखना है महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रत्येक नगर पालिका में सीधे चुनाव से बनने वाली सीटों की कुल संख्या 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। तो आपका नगर पालिका जो नगर पंचायत है यानी कि पंचायत है, उसमें आपका जो आरक्षण है महिलाओं का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो आपका मैंने बताया डी ऑप्शन, नागौर राजस्थान से इसकी स्थापना शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा जो राज्य बना था वो आपका आंध्र प्रदेश बना था। ये भी आपका प्रश्न पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायती राज के तहत किस सभा का उल्लेख है? पंचायती राज के तहत किस सभा का उल्लेख है? तो आपका ग्राम सभा का उल्लेख है पंचायती राज के तहत। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कितने वर्ष तक बनी रहेगी? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया वह अपनी जो प्रथम बैठक है उससे 5 वर्ष तक अपने पद पर बनी रहेगी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण क्या सिद्ध करता है? ये आपको बताना है। तो जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण है वो पंचायती राज की स्थापना इसको सिद्ध करता है। भारत में जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थापना को सिद्ध करता है कौन? तो पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को आपका संविधान में जोड़ा गया था। अनुसूची कौन सी थी? तो अनुसूची 11 है। बात की जाए भाग कौन सा था? तो भाग 9 है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो स्थानीय स्वशासन है जिसमें कि आपका पंचायत और नगर पालिका 11वीं और 12वीं अनुसूची के तहत आता है। ठीक है, वो आपका समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। मिलते हैं अपनी अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।